हम बकवास पर आपको खुश आमदीद। सबसे पहले तो अहले इस्लाम को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। और रमज़ान में तमाम ड्रामों की टाइमिंग चेंज हो जाएगी, तो रिव्यूज़ के साथ साथ हम आपको बताते जाएंगे कौन सा ड्रामा किस टाइम पर दिखाया जाएगा, ख़ास तौर पर AR भाई के ड्रामे। बहरहाल रिव्यूज़ तो हम साथ साथ देते जाएंगे। तुम बिन कैसे जिए ड्रामे की न्यू टाइमिंग है फ्राइडे, सैटरडे और संडे रात 9:45 PM। सिर्फ 3 दिन ये ड्रामा दिखाया जाएगा। तो अब तक आपने देखा कि माहीन जो किसी से भी बर्दाश्त नहीं हो रही, इसे सिवाय चीखने चिल्लाने और लड़ने के कुछ नहीं आता। अपना घर तो बसा नहीं पा रही, किसी का बसने देना नहीं चाहती। वहीं डोली काफ़ी समझदारी का मुजाहिरा करते हुए इस घर में अपनी जड़ें मजबूत कर रही है। सिर्फ एक माहीन है जिसकी वजह से वो परेशान है, और यहाँ माहीन अगर इस घर से चली जाए तो इसके लिए इसका ससुराल किसी जन्नत से कम नहीं होगा। लेकिन माहीन भी अपने ससुराल जाने का नाम नहीं ले रही। इसका शौहर इसे लेने आता है, इसकी मिन्नतें कर रहा है, लेकिन ये बदले में लड़ रही है कि तुम्हारी माँ क्यों नहीं आई लेने, अकेले क्यों आए हो? जब उनसे बना कर नहीं रखी तो वो क्यों लेने आए? अपने ससुराल में तो सबकी नाक में दम कर रखा है, और यहाँ भी किसी को सुकून से नहीं रहने दे रही। अपनी माँ को पट्टियाँ पढ़ाती है कि अली अभी से ही डोली की बातों में है, जबकि दूसरी तरफ अपने ही शौहर के बारे में चाहती है कि वो सिर्फ इसकी मुट्ठी में रहे, किसी की बातों में ना आए। यही ऐसी औरतों का मसला होता है जो कभी घर नहीं बसा पाती, क्योंकि ज़ुबान ही औरत की घर उजाड़ती है और ज़ुबान ही बसाती है। बहरहाल जैसे तैसे करके माहीन के माँ बाप इसे इसके शौहर के साथ रुखसत कर देते हैं। वहीं अली भी डोली की बातों को और आंसुओं को देखकर परेशान हो जाता है कि कितनी अच्छी लड़की है, इसने घर में ववेला मचाने के बजाय मेरे सामने आकर गम हल्का कर लिया। माहीन के वालिद तो अपनी बीवी से साफ लफ्ज़ों में कह देते हैं कि वो हमारी बेटी है और इसकी ज़िंदगी को ट्रैक पर लाने का काम हमारा है। ये बात तो बाप को पहले चाहिए थी सोचनी कि इस घर से इसे चलता करें कि अपने ससुराल में जाकर रहो। इसे समझाते कि तुम्हारी ज़ुबान की आग से इस घर में कोई महफूज नहीं, तो वहाँ उन लोगों का क्या हाल होता होगा। कमी या ज्यादती उनकी तरफ से नहीं, तुम्हारी तरफ से है। बहरहाल माहीन अपने शौहर के साथ ससुराल तो वापस आती है, लेकिन अपनी सास और नंदों को सलाम करना तक गवारा नहीं करती। पैर पटकती अपने कमरे में चली जाती, और ऊपर से शौहर पर रोब अलग। आपकी वजह से मैं वापस आई हूँ, मैं तो आ गई हूँ वापस, लेकिन इसे हरगिज मेरी कमजोरी मत समझना। 2 दिन नहीं रहने वाली इसकी जुबान बता रही है कि वह जल्द ही फिर से माँ बाप के घर पहुंच जाएगी। वहीं दूसरी तरफ माही की जान को भी सुकून नहीं, इसकी जुबान भी माहीन से कहीं कम नहीं। अपनी माँ को ज़ारा की खिदमतें करते देख बर्दाश्त नहीं कर पा रही। ये क्या कर रही हैं आप? उस महारानी को कमरे में बैठकर नाश्ते खाने पहुंचा रही हैं। भूल गई हैं आप कि आपका बेटा इस दुनिया में नहीं, और ये सब कुछ उस ज़ारा की वजह से हुआ। ज़ारा जो खुशी इन्हें देने जा रही है, इसके बाद इन्हें पुरानी कोई बात याद नहीं। वो माही से भी कहती हैं कि सब भूल जाओ, ज़ारा भी इस घर की बेटी है, मैं भी सब भूल चुकी हूँ। मेरी तो अपनी सास ने मुझे बिठा कर खिलाया था, तो क्यों ना खिलाऊं मैं ज़ारा को। लेकिन माही तो गुस्से से बुरा हाल है। भूल गई आप? हमने क्या सोचा था कि ज़ारा को जलील करके इस घर से निकलवाएंगे। यहाँ पर माही की माँ फौरन परेशान हो जाती, खबरदार, ज़ारा इस घर से कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। वो माँ को सब कुछ कहने के बावजूद भी वो पहले वाली सिचुएशन में वापस नहीं ला पा रही, जब वो ज़ारा से नफरत करती थी। वो गुस्से में अपने कमरे में जाती है। मैं इसे इस घर से निकालना चाहती थी, और अम्मी मेरा साथ देने के बजाय उसकी खिदमतें कर रही हैं। हो सकता है गुस्से में आकर ज़ारा को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर बैठे। बहरहाल दूसरी तरफ ज़ारा की कंडीशन जिस तरह की है, इसमें शौहर का साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, और अदील तो इसके पास है नहीं और ना ही कभी वापस आएगा। इसके सारे कपड़े निकाल कर बेड पर बिछा कर इनसे अदील की खुशबू को महसूस कर रही है, और ऐसे में इसे लगता है कि अदील इसके सामने है, इसे कह रहा है क्यों परेशान हो। तो वो फ़ौरन हैरान होकर कहती है, अदील कहाँ चले गए थे आप? आपको पता है मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, क्यों छोड़ कर गए थे मुझे? अदील तसल्ली देता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास। दूसरी तरफ माही बड़ी ही चालाकी के साथ मिरहा वाले मामले में ज़ारा को इन्वॉल्व करना चाहती है कि मिरहा अगर किसी गलत हाथ चढ़ गई तो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि मिरहा तो तुम्हारे साथ क्लोज है। वो ज़ारा को पंप करती है कि तुम आकिब से मिलो। अब ज़ारा बेवकूफ़ी करेगी कि वो मिरहा की मोहब्बत में शायद आकिब से मिलने पर रजामंद हो जाए, जिसके बाद माही इस पर इल्ज़ाम लगा देगी। बहरहाल ये तो आगे चलकर दिखाया जाएगा। फ़िलहाल तो वो मिरहा को मनाने की कोशिश करती है कि माही तुम्हारे लिए बहुत फ़िक्रमंद है, वो आकिब से मिलना चाहती है, और मिरहा
زہرا سے ناراض ہو جاتی ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ آپی کو کچھ نہیں بتائیں گی اس کے بارے میں، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، آج کے بعد میں آپ کو اپنی کوئی بات نہیں بتاؤں گی۔